स्टार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का अध्ययन करेंगे, जो वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। इस वंश से एग्जाम में काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक पुरुष कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जाति से है, जिसे मोहम्मद गौरी ने गजनी के बाजार में खरीदा था। अपनी स्वामी भक्ति एवं अत्यधिक विश्वास पात्र होने के कारण मोहम्मद गौरी ने उसे अपना अमीर-ए-आखुर का पद दिया। अमीर-ए-आखुर का अर्थ होता है घोड़े का अस्तबल का प्रधान। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई और इसी समय दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किया। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक को कई समस्या का सामना करना पड़ा, जैसे एल्दोज और कुबाचा की समस्या। एल्दोज और कुबाचा मोहम्मद गौरी के गुलाम सरदार में से एक है और दोनों इस समय गजनी में अवस्थित है और उनकी भी इच्छा थी कि गौरी द्वारा विजित भारतीय क्षेत्र में हम शासन करें। ऐसी स्थिति में ऐबक और इन दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था, परंतु ऐबक ने वैवाहिक संबंध के द्वारा अपनी समस्या का निदान किया। एल्दोज की पुत्री से स्वयं शादी कर लिया, अपनी बहन का शादी कुबाचा से कर दिया और इस समस्या से निदान हो गया। और इसी के साथ 1206 ईस्वी में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन अवधि जो है वह 1206 से 1210 ईस्वी तक है। ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी लाहौर थी। अत्यधिक दानी होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श शासक कहा जाता है। अब ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया, साथ ही कुतुब मीनार का नींव डाला। ये भी दिल्ली में ही डाला। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर में किया। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए घोड़ा से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। अगला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह बनता है, परंतु वह अल्प समय के लिए रहता है, जो एग्जाम दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगला शासक हम इल्तुतमिश का अध्ययन करेंगे, जिसका कार्यकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक है। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम है। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम है और तुर्क जाति का है। वह भी इलबरी तुर्क है, यानी तुर्क का ही एक शाखा इलबरी है। शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था और इसकी राजधानी दिल्ली थी। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, परंतु जब इल्तुतमिश शासन में आया तो अपनी राजधानी दिल्ली बनाया। इल्तुतमिश ने सुल्तान पद को संवैधानिक बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि सुल्तान पद को संवैधानिक बनाया। इसके लिए उन्होंने 1229 में बगदाद के खलीफा से अनुमति प्राप्त किया और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत को भी एक नियम के तहत लाया। इसलिए इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं, भले ही दिल्ली सल्तनत का
नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा, परंतु दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। उसने तूर के ए चालीसा या चहलगानी नामक संगठन बनाया। तूर के ए चालीसा या चहलगानी 40 अमीर तुर्क सरदारों का एक संगठन था, जिसका कर्तव्य शासक को शासन संबंधी कार्य में सहायता करना होता था, और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया। एकता प्रणाली चलाया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया। जिस कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, उस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने किया। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया। अगला पॉइंट, चंगेज खां के आक्रमण से जलालुद्दीन मकबरनी को भारत में शरण नहीं दिया। जिस समय इल्तुतमिश भारत पर शासन कर रहे थे, उस समय मध्य एशिया में मंगोल का नेता चंगेज खां का काफ़ी प्रभाव था, और इसी समय जलालुद्दीन मकबरनी चंगेज खां का विरोध किया, जिसके कारण चंगेज खां जलालुद्दीन मकबरनी को मध्य एशिया से खदेड़ना प्रारंभ किया, और मकबरनी भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ा। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने मकबरनी को भारत में प्रवेश करने नहीं दिया। अतः इल्तुतमिश चंगेज खां के आक्रमण से भारत को सुरक्षित कर लिया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुआ। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुआ। अगला शासक गुलाम वंश का रुकनुद्दीन फिरोज होता है, परंतु इल्तुतमिश की इच्छा था मेरे मरने के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक मेरी पुत्री रजिया बने, परंतु उसके मृत्यु के पश्चात ऐसा नहीं हुआ। ये जो देख रहे हैं तूर की ये चालीसा यानी चहलगानी, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात राज दरबार में अपना प्रभाव जमाना चालू कर दिया, और अपने स्वार्थ के अनुसार सुल्तान को लाना प्रारंभ किया। इल्तुतमिश 1236 में जैसे मरा तो गुलाम वंश का शासक रुकनुद्दीन के हाथों सौंप दिया, जो वह शासक के लायक नहीं था, और रजिया को राज दरबार से खदेड़ दिया गया। परंतु रजिया भी चुप नहीं बैठी। वह दिल्ली सल्तनत की जनता से आह्वान किया, और दिल्ली सल्तनत की जनता के द्वारा ही रजिया 1236 में रजिया दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनती है। प्रारंभ में रजिया का काफ़ी विरोध हुआ। इस विरोध के पीछे मुख्य कारण रजिया का महिला होना था, क्योंकि रजिया पुरुष पोशाक पहनती थी, घुड़सवारी करती थी, साथ ही साथ युद्ध का नेतृत्व भी करती थी, जो इस्लाम धर्म के अनुकूल नहीं था। और तुर्क अमीर सरदार एक महिला के समक्ष अपना सर झुकाना नहीं चाहता था, परंतु रजिया बेगम इन सारी समस्याओं का समाधान किया। अब देखिए, रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है। जलालुद्दीन याकूत को अमीर ये आखुर का पद दिया।
1240 में रजिया का विरोध में विद्रोह हुआ और यह विद्रोह का नेतृत्व करता अल्तुनिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया भटिंडा पहुंचती है, जहां पर अल्तुनिया और रजिया के बीच संघर्ष प्रारंभ होता है, जिसमें रजिया पराजित होकर गिरफ्तार होती है, परंतु रजिया चालाकी के साथ अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और पुनः दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त करने के लिए भटिंडा से दिल्ली की ओर प्रस्थान करती है, परंतु रास्ते में ही कैथल के पास 1240 ईस्वी में रजिया का वध कर दिया जाता है। अब एग्जाम दृष्टिकोण से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे हम। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को आमीर ये आखुर का पद किसने दिया? मोहम्मद गौरी ने दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में था। किस शासक को लाख बख्श शासक कहा जाता है? इसका आंसर सीधे क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये जो देख रहे हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार का नींव और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और तीनों का निर्माण करता कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई, तो इसका सीधा आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा आंसर। शासक बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? इसका आंसर हो जाएगा बदायूं का। चहलगानी या तुर्क चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। इक्ता प्रणाली को कौन चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया। चांदी का टंका और तांबा का जीतल सिक्का इल्तुतमिश ने ही चलाया। रजिया के समय आमीर ये आखुर का पद किसे दिया गया? जलालुद्दीन याकूत को दिया गया। ठीक। कैथल, ये जो कैथल देख रहे हैं किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा रजिया से संबंधित है। अब गुलाम वंश का जो भी शासक बचे हुए हैं उसका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे।